नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, पेपर तृतीय राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य। मैं पहले भी नेट के लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं और पेपर फर्स्ट और सेकंड हिंदी अभ्यर्थियों के लिए अलग से वीडियो है वो बना चुका हूं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उनको देख सकते हैं या वहां से आप उसकी सहायता है वो ले सकते हैं। आज के सेशन में हम प्रमुख रूप से देखेंगे जो तीसरा पेपर होता है, तृतीय प्रश्न पत्र जो होता है, जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान का भूगोल प्रमुख रूप से पूछा जाता है। उसके बारे में हमें कौन कौन सी पुस्तकें हमारे लिए उपयोगी हो सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको पहले बता दूं कि थर्ड पेपर है वो अपनी अलग ही महत्ता रखेगा। जिसका तृतीय प्रश्न पत्र अच्छा जाएगा वो क्वालिफाई करेगा। और आपको पता है इसमें 200 नंबर जो हैं वो प्रमुख रूप से पेपर के हैं और 24 नंबर आपके इंटरव्यू के हैं। जितने ज्यादा आप स्कोर करोगे रिटर्न में, उतनी ज्यादा आपके इंटरव्यू में आगे बढ़ने की संभावना है। इंटरव्यूअर यदि एक्सपर्ट आपको कम नंबर भी दे देता है तो कोई ज्यादा आपके लिए महत्व नहीं रखता है। और इंटरव्यू बेस नहीं है, ये रिटर्न बेस है। रिटर्न में जितने से ज्यादा अधिक स्कोर आप खींच सकते हैं उतने आप लें। तो हम आज बात करेंगे उन पुस्तकों की जो आपको तृतीय प्रश्न पत्र में सफलता है वो दिलवा सकते हैं। तो चलिए देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यानी आरपीएससी अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर है आपका थर्ड। इसका पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो प्रमुख रूप से क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी इसमें प्रमुख रूप से ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे, यानी विकल्प है वो पर्सन आएंगे। यानी एक पर्सन है उसके 4 विकल्प है वो आपके दिए जाएंगे। और आपको बता दूं अभी जेएलओ का पेपर हुआ है, उसमें 5वां विकल्प भी आया है। यदि आप कोई भी उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप 5वां विकल्प है वो चुने, क्योंकि कुछ आरपीएससी में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आगे क्या पकड़ होती है मुझे नहीं पता, मैं ये बात नहीं कहूंगा। पर ये जो ऑप्शन 5वां चुना गया है बड़ा सोच समझ करके निर्णय आरपीएससी द्वारा लिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम जो मार्क है वो कितने होंगे, 50 नंबर का ये पेपर होगा। और मैं पहले बता चुका हूं 150 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा और 50 का ये होगा, तो कितने हो गए, 200 नंबर है वो आपके हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा, आधे नंबर का होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर यानी समय सीमा है वो प्रमुख रूप से 2 घंटे आपकी इस पेपर की रहेगी। ऑल क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो प्रमुख रूप से समान अंक का है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, आपको पता है इसमें नकारात्मक अंकन है वो होता है, और वो कितना है, 1/3, यानी कि 1/3 आपके 3 क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर है वो सही है वो काट लिया जाएगा। तो इन बातों का आप प्रमुख रूप से विशेष ध्यान रखें, और जो नेट किए हुए अभ्यर्थी उन सबको ये चीजें वो पता है। अब देखिए, सबसे पहले रिकमेंड जो करूंगा, मैं हालांकि किसी पुस्तक का यहाँ पर प्रदर्शन या करना या आप लोगों को कोई ऐसा नहीं कि उसका मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं। मुझे जो प्रमुख रूप से अच्छी लगती है पुस्तकें, जिसका मैटर मैंने देखा है, वही पुस्तकें मैं आपको रिकमेंड करूंगा और आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आपके पास समय है, जैसे मान के चलो अभी नवंबर पड़ा है, दिसंबर पड़ा है, जनवरी में आपकी परीक्षा होगी, 60 दिन का लगभग समय आपके पास है, तो इसमें आप इतनी थोड़ी सी स्पीड से और थोड़ा सा समय ज्यादा देकर के इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पुस्तक राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा व विरासत। और आपको बता दूं ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं चारों, और आपके जो 4 पार्ट हैं कौन कौन सा है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है या राजस्थान का इतिहास 1 नंबर पे ले सकते हैं, कला संस्कृति 2 नंबर पे राजस्थान की राजव्यवस्था, 3 नंबर पे राजस्थान की भूगोल है, उसके साथ भूगोल आ जाएगा, चौथे नंबर पे उसकी राज्य यानी राजव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था 2, उसके बाद उसका भूगोल, और 3 नंबर पे इतिहास, संस्कृति व परंपरा। चारों आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो समसामयिकी है वो भी आ जाएगी। तो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा व विरासत के लिए हुकुमचंद जैन, नारायण लाल श्रीमाली की जो पुस्तक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतिहास, संस्कृति, परंपरा व विरासत सारी कवर है वो हो जाएगी। राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, इसको आप पढ़ें। 3 नंबर पे राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि
जो राजनीति है या राज व्यवस्था है वो जनक सिंह मीणा की काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसको भी आप जरूर पढ़ें क्योंकि ये पुस्तक भी आपको सफलता की ओर अग्रसित कर सकती है। उसके बाद है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, केएल गोयल और तृप्ति गोयल की ये पुस्तक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था और जो प्रमुख रूप से बजट संबंधी जो आंकड़े हैं, यानी कि वो सारे जो आंकड़े हैं वो प्रमुख रूप से समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के रूप में है वो पूछे जाते हैं। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मूमल की। मूमल एक छोटी सी पतली सी किताब आती है, हर महीने की अलग आती है और उसका 6 महीने का जो अर्धवार्षिकांक है वो अलग आता है और वार्षिकांक है वो अलग आता है। तो उनको भी आपको पढ़ना चाहिए, जो आपकी करंट अफेयर्स को कवर है वो करेगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनका जो बेस है जीके का वो कम है और प्रमुख रूप से वो इन चीजों को नहीं पढ़ सकते, समय उनको कम लगता है, तो दो जो गाइडें हैं, दो गाइड यानी कि जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध भी हैं। पहली है लक्ष्य, जो प्रमुख रूप से मनु प्रकाशन जयपुर के द्वारा छपती है, और कांति जैन और महावीर जैन इसके क्या हैं, लेखक हैं। ये मेरे पास लेटेस्ट जो है वो अभी है, लेटेस्ट पुस्तक ये छपी है। पहले ये 2 भागों में आती थी, अब इसका 1 भाग ही आता है, जो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूं अंदर से। ये देखिए, ये प्रमुख रूप से इसके राजस्थान की इतिहास व कला है, संस्कृति आ जाएगी। इसके बाद 2 नंबर पे राजस्थान की राज व्यवस्था आ जाएगी, 3 नंबर पे राजस्थान का भूगोल और इसके साथ ही राज व्यवस्था है वो दी हुई है। और मैं आपको बता दूं ये इसमें सिलेबस सारा दिया हुआ है, और 2 सालों के जो पेपर यानी 2021 का और 2016 का ये देखिए पेपर है वो इसमें दिया हुआ है। तो प्रमुख रूप से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसका मूल्य है वो लगभग 360 रुपए के लगभग है। वैसे तो लिखा हुआ तो काफी है 854 रुपए, परंतु ये लगभग 360 रुपए की पुस्तक आपको मिल जाएगी। 2 नंबर पे मैं करता हूं रिकमेंड आपको राज पनोरमा। ये जो पुस्तक है ये भी आपको अच्छे बुक सेलर के पास है वो अवेलेबल है वो हो जाएगी। इसको प्रमुख रूप से लिखा है एच.डी. सिंह और चित्रा राव ने, एच.डी. राव और चित्रा सिंह। इन पुस्तकों की इमेज और अमेजोन पे ये दोनों पुस्तकें उपलब्ध हैं। जो गाइड आप लक्ष्य और ये जो राज पनोरमा है आप देख सकते हैं, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। और अच्छा बुक सेलर जो है उसके पास भी ये पुस्तक आपको निश्चित रूप से अवेलेबल है वो मिल जाएगी, क्योंकि ये लक्ष्य तो वैसे ही बड़ा नाम है। जो आप 3rd ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का, रिट का सभी जो गाइडें पढ़ते हैं वो लक्ष्य की एक अच्छी और ये मान लो सदीवी भाषा है उसमें आती है। और सभी जो बच्चा होशियार है यानी इंटेलिजेंट है या जो कमजोर है या एवरेज है, सभी इस पुस्तक को पढ़ते हैं। तो मैं प्रमुख रूप से आपको इन दोनों में यदि डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो पनोरमा को पढ़ें, और मैं आपको कहूँ शॉर्ट एंड स्वीट पुस्तक आप पढ़ें तो आप प्रमुख रूप से इस लक्ष्य की गाइड को पढ़ सकते हैं। किसी भी पुस्तक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, नहीं मुझे ऐसा कोई है कि मैं प्रमोशन करूं, मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूं मेरे अनुभव के आधार पे। क्योंकि मैंने 2009 में नेट किया, जेआरएफ किया, उसके बाद मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज बिसाऊ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। तो आपको उसी के अनुसार मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपनी जानकारी है वो दे रहा हूँ। इसलिए आप प्रमुख रूप से तीसरे प्रश्न पत्र के रूप में ये मैंने आपको सारा पैटर्न बता दिया। इसके बाद मैंने 4 पुस्तकें आपको बताई, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत, हुकुमचंद जैन व नारायण श्रीमाली की। 2 नंबर पे राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना। 3 नंबर पे राजस्थान की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था जनक सिंह मीणा। 4 नंबर पे राजस्थान की अर्थव्यवस्था केएल गोयल व तृप्ति गोयल। और जो अंतिम रूप से मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो करंट अफेयर्स के रूप में या समसामयिकी के रूप में आपसे पूछी जाती है, जिसमें बजट के आंकड़े और अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आप मूमल की एक पतली सी और कम पैसे की एक मार्च उसका जो मंथ का यानी कि जो मासिक आधार पे एक पुस्तक छपती है उसको आप खरीद सकते हैं। उसका आधे वर्ष का जो यानी अर्धवार्षिकांक भी आता है और वार्षिकांक आता है वो भी आप खरीदें। और साथ साथ में आप लक्ष्य की गाइड और पनोरमा की गाइड दोनों में से कोई एक है वो खरीद सकते हैं। इतना आप पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी संतोषजनक है वो रहेगा, आप इसमें अच्छा सा स्कोर है वो कर सकोगे। और आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी मैं बता चुका था कि पेपर 3rd आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर न करें, इसको आप हल्के में न लें।
इसी से आप अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। मान के चलिए आपके 150 में से सब्जेक्ट में आ गए 120, उसके बाद आपके 50 थर्ड पेपर में आते हैं, मान लो इसमें 30, कितने हुए 150, मान के चलो मेरिट रह जाती है 145, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। पर इंटरव्यू ने क्या कर दिया, यानी जो एक्सपर्ट होता है उसने आपको इंटरव्यू में कम नंबर दिए और आपको 15 नंबर दिए, तो 100 कितने हो गए आपके 160 हो गए, मेरिट गई 162, तो आप रह जाते हैं। यदि यहाँ यहीं पर आपको 50 में से यदि आप 30 की जगह 40 नंबर स्कोर करते हैं तो 160 तो आपको यहीं आ रहे हैं। इंटरव्यू कम से कम आपके 5 से 7-10 नंबर देगा, तो आप आराम से आपका सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन, आपकी जो जिंदगी है वो संवर सकती है। इसलिए आप थर्ड पेपर को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पहले थर्ड पेपर ही हो रहा है, तो अभी आप अपना फोकस है वो केवल थर्ड पेपर पे, तृतीय प्रश्न पत्र पर रखें, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट के पेपर होंगे उनमें आपको टाइम मिल सकता है, वहां पे आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट के वो क्लियर कर सकते हैं। केवल अभी जो आपका जो ध्यान है या ध्यानाकर्षण है केवल तृतीय प्रश्न पत्र की तरफ रहना चाहिए। और यदि अभी भी मैंने इतनी पुस्तकें बता दी है, सारगर्भित और विस्तृत पुस्तकें जो मैंने बताई है, आप जिस आधार पर तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपके पास टाइम है, आप अच्छा टाइम निकाल सकते हैं 24 घंटे में से, तो आपको ये पुस्तकें वो जरूर खरीदनी चाहिए। ये और बता दूं, ये पुस्तकें आपकी ऐसा नहीं कि इसी पेपर में है, और आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, और भी जीके जहां पर राजस्थान का आता है, हर परीक्षा में राजस्थान का राजस्थान में आता है, तो प्रमुख रूप से उनके लिए भी काफी कारगर है ये पुस्तकें, तो आप इनको जरूर खरीदनी चाहिए। एक अच्छा जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है या अभ्यर्थी है उसको ये चीजें हैं वो उनके पास अवश्य रूप से होनी चाहिए। जिसको लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है, केवल लक्ष्य की गाइड या पनोरमा की गाइड से उसका काम चल सकता है, वो टाइम है उसको कम मिलता है, तो एक बार उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, बाद में भी खरीद सकते हैं, परंतु लक्ष्य की या पनोरमा की एक गाइड आप जरूर खरीदें। और मूमल को भी आप साथ साथ में पढ़ते रहें, ताकि आपकी पेपर की तैयारी अच्छी हो, अच्छा पेपर जाए और आप अच्छे से क्वालिफाई है वो कर सकें। फिर भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने डाउट को लिखें, उस डाउट को मैं पूरा करने का प्रयास है वो करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।